कैप्टन अमेरिका। ब्रेव न्यू वर्ल्ड। थैडियस रॉस के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 5 महीने बाद वह सैम विल्सन और जोकिन टोरस क्रमशः नए कैप्टन अमेरिका और फाल्कन को ओक्साका मैक्सिको भेजता है ताकि सर्पेंट सोसाइटी द्वारा चुराई गई वर्गीकृत वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोका जा सके। जो साइडवाइंडर के नेतृत्व वाली एक दुष्ट स्पेशल ऑप्स टीम है, वे वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साइडवाइंडर भाग निकलता है ऐसे। टोरस विल्सन की पूर्व जिम्मेदारी लेने के लिए उत्साहित है, लेकिन विल्सन टोरस को खतरनाक मिशनों में शामिल करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि दोनों के पास पूर्व कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स जैसी महाशक्तियां नहीं हैं। मिशन के बाद विल्सन और टोरस ईसायाह ब्रैडली के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, जो एक सुपर सैनिक है जिसे अमेरिकी सरकार ने कैद कर लिया था और उस पर प्रयोग किए थे। रॉस ने विल्सन और टोरस को व्हाइट हाउस में विश्व नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया और विल्सन इस शर्त पर स्वीकार करते हैं कि ब्रैडली को भी आमंत्रित किया जाए। रॉस ने विल्सन से एवेंजर्स को सुधारने में मदद करने के लिए कहा। शिखर सम्मेलन के दौरान रॉस बताते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड पर एक नई धातु एडामेंटियम की खोज की गई है, जिसका निर्माण तब हुआ था जब सेलेस्टियल तियामुट हिंद महासागर में उभरा था। बरामद वस्तुएं धातु के पहले परिष्कृत नमूने थे और एक जापानी खनन ऑपरेशन से चुराए गए थे। हथियारों की दौड़ से बचने के लिए रॉस ने एडामेंटियम के खनन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव रखा। जब वह बात कर रहा था तो मिस्टर ब्लू गाना बजता है और ब्रैडली सहित कई लोगों को रॉस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों पर गोलीबारी शुरू कर देनी। जांच करते समय विल्सन साइडवाइंडर द्वारा घात लगाकर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। टोरस वेस्ट वर्जीनिया में कैंप इको 1 नामक एक छिपी हुई ब्लैक साइट पर साइडवाइंडर के फोन पर कॉल को ट्रैक करता है। रॉस संधि को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापानी सरकार उसे उनके एडामेंटियम की चोरी और उसके बाद व्हाइट हाउस पर हमले के लिए दोषी ठहराती है। रॉस को पता चलता है कि इन घटनाओं का मास्टरमाइंड डॉस सैमुअल स्टर्न्स है, जिसने हार्लेम में एबोमिनेशन के उत्पात के दौरान ब्रूस बैनर के खून के संपर्क में आने के बाद उन्नत खुफिया जानकारी हासिल की थी। रॉस ने स्टर्न्स को कैंप इको 1 में कैद कर लिया, सार्वजनिक रूप से एबोमिनेशन के कार्यों के लिए उसे दोषी ठहराया और वादा किया कि अगर स्टर्न उसे राष्ट्रपति पद पर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो वे उसे रिहा कर देंगे। विल्सन और टोरस स्टर्न्स को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि कैसे वह दिमाग को नियंत्रित करने के लिए तकनीक और मिस्टर ब्लू गाने का उपयोग करता है। जब वे दिमाग नियंत्रित सैनिकों से लड़ रहे होते हैं तो वह भाग जाता है। बैट सेराफ विल्सन और टोरस से मिल जाता है और वे विल्सन के सैन्य मित्र डेनिस डनफी से मिलते हैं, जिसके पास साइडवाइंडर हिरासत में है। विल्सन रॉस की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के स्टर्न की योजना का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सीख लेता है। विल्सन पियर्स टोरस एंड बैट सेराफ सेलेस्टियल द्वीप जाते हैं, जहां रॉस और जापान के प्रधानमंत्री एडामेंटियम के स्वामित्व का दावा करने की होड़ में हैं। स्टर्न 2 अमेरिकी पायलटों के दिमाग को नियंत्रित करता है जो जापानी बेड़े पर हमला करते हैं। विल्सन और टोरस विमानों को रोकते हैं और जापानियों को पीछे हटने के लिए मना लेते हैं। टोरस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस विल्सन को बताता है कि वह हृदय गति रुकने से मर रहा है और स्टर्न ने ऐसी गोलियां विकसित की हैं जो उसके जीवन को लंबा कर देंगी। स्टर्न्स डनफी को मार देता है, जिससे वह विल्सन को यह चेतावनी नहीं दे पाता कि गोलियां रॉस के शरीर में गामा विकिरण जोड़ रही हैं। विल्सन को उसके दोस्त बकी बार्न्स द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद स्टर्न खुद को विल्सन के हवाले कर देता है। रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और रेड हल्क में तब्दील हो जाता है। व्हाइट हाउस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। विल्सन उत्पात को रोकने के लिए दौड़ता है। रॉस पर काबू पाने में असमर्थ विल्सन उसे अपनी अलग हो चुकी बेटी बेट्टी के साथ वॉशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम पेड़ों की यात्राओं की याद दिलाकर उसे शांत करने का प्रयास करता है। दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक वे थक नहीं जाते, असत्य से जाते और रॉस सामान्य हो जाता है। ब्रैडली को दोषमुक्त कर दिया जाता है। विल्सन ठीक हो रहे टोरस को
एवेंजर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थैडियस रॉस के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 5 महीने बाद वह सैम विल्सन और जोकिन टोरस क्रमशः नए कैप्टन अमेरिका और फॉल्कन को ओक्साका मैक्सिको भेजता है ताकि सर्पेंट सोसाइटी द्वारा चुराई गई वर्गीकृत वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोका जा सके। जो साइडवाइंडर के नेतृत्व वाली एक दुष्ट स्पेशल ऑप्स टीम है, वे वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साइडवाइंडर भाग निकलता है ऐसे। टोरस विल्सन की पूर्व जिम्मेदारी लेने के लिए उत्साहित है, लेकिन विल्सन टोरस को खतरनाक मिशनों में शामिल करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि दोनों के पास पूर्व कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स जैसी महाशक्तियां नहीं हैं। मिशन के बाद विल्सन और टोरस ईसायाह ब्रैडली के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, जो एक सुपर सैनिक है जिसे अमेरिकी सरकार ने कैद कर लिया था और उस पर प्रयोग किए थे। रॉस ने विल्सन और टोरस को व्हाइट हाउस में विश्व नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया और विल्सन इस शर्त पर स्वीकार करते हैं कि ब्रैडली को भी आमंत्रित किया जाए। रॉस ने विल्सन से एवेंजर्स को सुधारने में मदद करने के लिए कहा। शिखर सम्मेलन के दौरान रॉस बताते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड पर एक नई धातु एडामेंटियम की खोज की गई है, जिसका निर्माण तब हुआ था जब सेलेस्टियल तियामुट हिंद महासागर में उभरा था। बरामद वस्तुएं धातु के पहले परिष्कृत नमूने थे और एक जापानी खनन ऑपरेशन से चुराए गए थे। हथियारों की दौड़ से बचने के लिए रॉस ने एडामेंटियम के खनन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव रखा। जब वह बात कर रहा था तो मिस्टर ब्लू गाना बजता है और ब्रैडली सहित कई लोगों को रॉस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों पर गोलीबारी शुरू कर देनी। जांच करते समय विल्सन साइडवाइंडर द्वारा घात लगाकर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। टोरस वेस्ट वर्जीनिया में कैंप इको 1 नामक एक छिपी हुई ब्लैक साइट पर साइडवाइंडर के फोन पर कॉल को ट्रैक करता है। रॉस संधि को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापानी सरकार उसे उनके एडामेंटियम की चोरी और उसके बाद व्हाइट हाउस पर हमले के लिए दोषी ठहराती है। रॉस को पता चलता है कि इन घटनाओं का मास्टरमाइंड डॉस सैमुअल स्टर्न्स है, जिसने हार्लेम में एबोमिनेशन के उत्पात के दौरान ब्रूस बैनर के खून के संपर्क में आने के बाद उन्नत खुफिया जानकारी हासिल की थी। रॉस ने स्टर्न्स को कैंप इको 1 में कैद कर लिया, सार्वजनिक रूप से एबोमिनेशन के कार्यों के लिए उसे दोषी ठहराया और वादा किया कि अगर स्टर्न उसे राष्ट्रपति पद पर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो वे उसे रिहा कर देंगे। विल्सन और टोरस स्टर्न्स को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि कैसे वह दिमाग को नियंत्रित करने के लिए तकनीक और मिस्टर ब्लू गाने का उपयोग करता है। जब वे दिमाग नियंत्रित सैनिकों से लड़ रहे होते हैं तो वह भाग जाता है। बैट सेराफ विल्सन और टोरस से मिल जाता है और वे विल्सन के सैन्य मित्र डेनिस डनफी से मिलते हैं, जिसके पास साइडवाइंडर हिरासत में है। विल्सन रॉस की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के स्टर्न की योजना का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सीख लेता है। विल्सन पियर्स टोरस एंड बैट सेराफ सेलेस्टियल द्वीप जाते हैं, जहां रॉस और जापान के प्रधानमंत्री एडामेंटियम के स्वामित्व का दावा करने की होड़ में हैं। स्टर्न 2 अमेरिकी पायलटों के दिमाग को नियंत्रित करता है जो जापानी बेड़े पर हमला करते हैं। विल्सन और टोरस विमानों को रोकते हैं और जापानियों को पीछे हटने के लिए मना लेते हैं। टोरस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस विल्सन को बताता है कि वह हृदय गति रुकने से मर रहा है और स्टर्न ने ऐसी गोलियां विकसित की हैं जो उसके जीवन को लंबा कर देंगी। स्टर्न्स डनफी को मार देता है, जिससे वह विल्सन को यह चेतावनी नहीं दे पाता कि गोलियां रॉस के शरीर में गामा विकिरण जोड़ रही हैं। विल्सन को उसके दोस्त बकी बार्न्स द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद स्टर्न खुद को विल्सन के हवाले कर देता है। रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और रेड हल्क में तब्दील हो जाता है। व्हाइट हाउस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। विल्सन उत्पात को रोकने के लिए दौड़ता है। रॉस पर काबू पाने में असमर्थ विल्सन उसे अपनी अलग हो चुकी बेटी बेट्टी के साथ वॉशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम पेड़ों की यात्राओं की याद दिलाकर उसे शांत करने का प्रयास करता है। दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक वे थक नहीं जाते, असत्य से जाते और रॉस सामान्य हो जाता है।
ब्रैडली को दोषमुक्त कर दिया जाता है। विल्सन ठीक हो रहे टोरस को एवेंजर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।